शंखनाद टाइम्स, समाज की आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शुक्ला योगी। आज आत्मकथा और पटकथा के इस कार्यक्रम में प्रथम अतिथि के साथ हम आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच हैं समाजवादी लोक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हिमांशु शेखर जी। आप अंत तक इस पटकथा और आत्मकथा को देखें। माननीय हिमांशु शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने चैनल के लिए हमें बुलाएं। श्रीमान, सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में। हमारा परिचय तो आप दे चुके हैं, फिर भी जो है मेरा नाम हिमांशु शेखर हुआ और मैं समाजवादी लोक परिषद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। समाजवादी लोक परिषद पार्टी को सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि युवा सोच और युवाओं की पार्टी है। आपने जो मगधी के लिए किया या जो करना चाह रहे हैं, ये सोच आपके मन में कैसे आया, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। योगेश जी, बताने के पहले हम चाहेंगे आपसे कि इजाज़त चाहेंगे कि हम अपनी बात मगही में रखें। बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप मगधी में मगधी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। हम तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप देखिए, बोलना तो सबको पड़ेगा, ठीक है। और सीधा सा बात यह है कि जब तक हमने मगही में बात न करब, मगही के विकास कैसे होते। बिल्कुल, हमने मगहिया लोग के सबसे बड़ा समस्या है कि हमने में मगही में बातें करना चाहें। ओकर पीछे कारण है कि हमने के जो मगही है शुरुआत से उपेक्षित रहलक है। अगर हमने मगही भाषा में बात करब तो एकदम वही प्रतिक्रिया आवे है जैसे आज से 20 साल पहले अगर बिहार से कोई दूसरा स्टेट में जाहल, दिल्ली चाहे कहीं जाहल, तो बिहारी एक गाली के शब्द के तौर पर इस्तेमाल हुआ। आज अगर हमने कोई मगही में बात कर रही तो मगही के भी यही रूप दिल जाए। मगही मतलब कि ठेठ गवार के भाषा, जबकि मगही के जो इतिहास, मगही में चाणक्य अपन राजनीति चले, मगही में बुद्ध अपन पहला संदेश दे, मगही में अशोक अपन शासन कार्य और दूत के रूप में आगे बढ़लन। हमारा यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य वेलन। हमारे मगध के जो इतिहास है पूर्व से लेकर के वर्तमान तक हमने समृद्धि जी। आज अगर हमने बात कही जाए, अगर हमने बात बिहार के करी तो बिहार के आधा से ज्यादा राजस्व हमने के मगध दे है, हमने के मगही क्षेत्र दे है। फिर भी हमने मगही ला लड़ाई लड़ी थी। अगर हमने इतिहास के बात करब तो राहुल संकरत्यान जी के आधार पे या सर इब्राहिम ग्रेसन के आधार पे वहां पे साफ तौर पे कहा गया थे कि 600 ईसा पूर्व से मागधी के साक्ष्य मिलते हैं। तो 600 ईसा पूर्व और इधर 2300 जोड़ लेते हैं कि कितना साल पुराना हमारी भाषा है, लेकिन बावजूद हमारी भाषा आज भी अपन अस्तित्व के लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आपने मगधी के लिए बहुत कुछ किया, हमने देखा भी, और हम क्षमा चाहेंगे कि हम पूरी तरह से मगधी नहीं बोल पाएंगे। तो हमारा ये प्रश्न था कि आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया कि हमको मगधी के लिए कुछ करना चाहिए, ये कैसे सोच आया, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहला यह है कि हमने सब मगहिया घराना से ही, ठीक है। हमारे पिताजी सतीश कुमार मिश्र, स्वर्गीय सतीश कुमार मिश्र, साहित्यिक के दुनिया से हलन और उनका मुख्य पहचान मगही से है। आज हमने सब ये रेडियो पर मागधी सुना ही, वो मागधी ला लगभग 1 साल जबरदस्त धरना चल रखल और धरना प्रदर्शन के नेतृत्व पिताजी के माध्यम से होलक। पिताजी ओकरा में अग्रणी भूमिका निभैलन हल और वो धरना ला आज हमने तो आधा घंटा के कार्यक्रम सुने ही, लेकिन वो धरना ला उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी तक ये लोग मिल के
और साल भर के जद्दोजहद के बाद मगधी होला। तो मगही तो हमारे खून में है। हमारे घर से ही मगही के पहला अखबार अयलक मगधांगिनी। हमारे घर से ही मगही के पहला साप्ताहिक अखबार अयलक मगही समाचार। रेडियो पर अगर मगही के पहला सीरियल अगर चालू होलक तो वो पिताजी के ही लिखल हलक तिरजुक पुराण। तो मगही तो हम जन्म से जैसे ही जागली आँख खुल्लक या फिर होश अयलक तहिया से तो हम मगही देखी थी। तो मगही ला हम कुछ अलग से न कैली है, लेकिन हाँ जब हम होश संभाल लेली पिताजी के देहांत के बाद, जब हम मगही के बारे में बात कैली तो हमरा ये पता चलला कि मगहिया लोग टूटल हत, बिखरल हत, एक दूसरा के देखल न चाहत। जब ये सवाल सामने आला के तो फिर हम खड़ा होली कि आखिर ऐसा का कारण है कि मगहिया लोग टूटल हत। जब सामने आयली तो बिहार के 10 जिला मगहिया है। अगर हम पटना से शुरू करें तो औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, नवादा, ये पूरी तरीके से 7 जिला तो पूरी तरीके से मगहिया है। 3 जिला प्रभावित मगहिया है, लखीसराय से पूरा और जमुई। 10 जिला पे हमनी के मगही के भाषा है, बावजूद हमनी के मगही के आज कोई परिभाषा नहीं है। तो ये चीज के लेकर के हमने पिछला साल ही 23 में सब मगहियन के सहयोग से, जितना मगहियन आलन सबके सहयोग से हमने मगही महापद यात्रा निकाली। 6 अप्रैल के गया के विष्णु पद से शुरू करके और 6 रात रुक करके 7वां दिन हमने राजभवन पटना पहुंच लिहल। इस दौरान जैसे भी हमने सफर कैली हर जगह पे हमने के मगहिया लोग के जबरदस्त समर्थन मिलला के। कहीं पे मगही के नाम पे नाटक होत हला के तो कहीं पे मगहिया टीम के स्वागत ला ढोल नगाड़ा बजावल जाइत हला जी के। रात के कहीं कहीं पे तो ऐसा होला कि रात के 11-12 बजे तक हमने रोड पर रही। लोग के इतना जन समर्थन मिलला के और जन समर्थन के आगे फायदा भी मिलला के आज मगहिला लोग जागरूक हुई थे और उस तरीके से हमने आगे बढ़ी थी। अब पद यात्रा जो हुए है तो पद यात्रा में का समस्या हुए है, पद यात्रा कैसे मैनेज कर जाए, एकरा से एकर ला उदाहरण जो है से अपने से अच्छा कोई ना बताते। अपने भी अभी प्रकृति संरक्षण और शांति ला अभी पटना से अयोध्या पैदल गई, तो हम चाहब कि हमारे पद यात्रा के बारे में तो सुनली तो अपन हो अपन पद यात्रा के बारे में बतावी और बतावी कि अपने के जब पद यात्रा अलग होकर का परिणाम निकल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो जो आपने पद यात्रा किया मगधी को लेकर, तो हम प्रकृति संस्कृति संरक्षण के लिए हमने किया था और हमने उसमें एक स्लोगन भी डाला था कि यही समझिए कि मांस मदिरा छोड़कर इंसानों को प्रकृति के संरक्षण में लग जाना चाहिए। बहुत अच्छा। और उसी के लिए हम महावीर मंदिर से लेकर अयोध्या के लिए हम पद यात्रा शुरू किए थे। विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सुबह से लेकर शाम देर रात तक चलना पड़ता था, पैर में छाले भी पड़े, लेकिन उसका नतीजा आगे हमारे जो भी हमारे बीच के लोग थे तो हमें पता चला फलाने व्यक्ति ने मांस खाना छोड़ दिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा और लोगों ने सराहना भी किया। तो बाकी और भी हम अपने बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमारे अतिथि आप हैं तो पहले दर्शकों को आपके बारे में जानना जरूरी है। और मगधी को लेकर जब चर्चा हुई है तो अभी मगधी पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, तो हम आपसे यही पहले जानना चाहेंगे कि मगधी के लिए क्या उपलब्धि रही है। आपने इतने दिनों तक काम किया तो क्या उपलब्धि अभी तक हुई है? शुरुआत हम पद यात्रा से ही कर रहे हैं। जब ये पद यात्रा के सोच आगे और सोच भी बस बैठल बैठल आ गया। पंडित सतीश कुमार मिश्र सम्मान समारोह हर साल मनावल जाए और जे भी मगही क्षेत्र से ही ना, जे भी क्षेत्र से मतलब कि कला संस्कृति से दिल जाए, साहित्य पत्रकारिता से दिल जाए, महिला सशक्तिकरण से दिल जाए, समाज सेवा से दिल जाए, तो इस तरीके से युवा प्रोत्साहन दिल जाए। तो
वो कार्यक्रम के बाद गया के सगुन गेस्ट हाउस में हम बैठा रही। सुखद संजोग हलक कि हमारा साथे उस समय बैठल हलन मागधी ला जे धरना हुई थल और अनशन हुई थल। तो आखिरी दिन जौन दिन धरना टूटल हल, रेडियो के डायरेक्टर आके जौन दिन पानी पियलन हल, तो वो दिन जे धरना पे हलन वो हलन गया के तीर्थ पुरोहित पंडित कन्हैयालाल मेहरबान। संजोग ही हल कि हमारा साथे मेहरबान की बैठल हल। तो उस दिन के कार्यक्रम के बाद वो दिन पुराना दिन याद करन। अब बोलन कि जौन तरीके से मागधी लाल मिश्रा जी जुटावा हम सब जिला के लोग के, आज हम देखी थी कि मिश्रा जी के पुत्र होकर के तू भी 10 जिला के लोग के बुला लेगा, एक बड़का उपलब्धि है। अब हमने की एकजुट करे के प्रयास किया जाए। तो हमारे मुंह से अचानक निकल गए कि तो आंदोलन कर जाए। आंदोलन करना हमने के सड़क पे उतरे पड़ते, रोड पर उतरे पड़ते। कुछ देर ला तो ठिठकलन, लेकिन कलन कि ना ठीक है कर। तो अब हम यहाँ से अपन पहला उपलब्धि के नावे जाई थी कि मगही के पद यात्रा ला, मगही के विकास ला जे हम सबसे बड़का जिम्मेवारी देवे गेली वो हलक मैथिल लड़की ऋचा झा हमर मगही ला आगे हलक। ये सबसे बड़की हमर मगही को उपलब्धि है। ऋचा झा पूरी तैयारी के साथ साथ इस 7 दिन के पद यात्रा में हमारा साथे पैदल चल, पैर उनका जवाब दी थल, लेकिन फिर भी पैदल चल। दूसरा उपलब्धि हमारा लाल हम नमन करी थी। आज हमारा साथे नहत के जहानाबाद के अरवल के रिटायर शिक्षक अब स्वर्गीय मनोज कुमार कमल जी हमारे दूसरा दिन के पदयात्रा से वो हमारा साथे हो गए। अब रिटायर है तो उनको उम्र तो अपने आप लगावल जा सके कि उनकी उम्र का हाल। हमारा सुप्ता टेकारी के बाद एक बस्ती आ वही सुप्ता से वो हमारा साथे हो गए। 70 साल के व्यक्ति सुप्ता से राजभवन पटना तक वो गाड़ी पे न चल, पैदल चलना। अब हमनी में सबसे आगे रह हमार वहां पे कामयाबी मिला कि जब राजभवन पटना हमने पहुंचली, अखबार के लोग, मीडिया के लोग जब हमारा सामने आयलन, तो हमने तो 5 के प्रतिनिधि के साथ राजभवन चल गई। लेकिन मनोज कमल जी से ही एक पत्रकार जी है, मीडिया के लोग जो है वो सवाल कर देना कि आप लोग सही में पद यात्रा किए हैं या फिर पद यात्रा का नाटक कर रहे हैं। मनोज कमल जी कुछ ना चुपचाप कहलन के बाबू ठहरत है, पहले अपन जूता खोलना, उसके बाद अपन मोजा खोलना। और जब मोजा खोलना के बाद जब उनका गोड़ देखलन पत्रकार महोदय, हाथ जोड़ के कहलन पहले आप जूता पहन। चूंकि वो 70 साल के वृद्ध के पूरा पैर पानी पानी हो गया, छाला से हालत खराब हो गया था। अभी अपने बोली तो अपने की ई उम्र में छाला पड़ रहा जी। वो 70 साल की उम्र के वो आदमी अपन छाला वाला गोड़ के बावजूद एक बार भी गाड़ी के साथ में। और वो आखिरी समय में मनोज कमल जी अपन आखिरी समय में ओकरे से रिलेटेड अपन आखिरी किताब निकालन, हम जूता ही। ये राजभवन में भी जूता खोलन, ओकरे पे किताब निकालन, हम जूता ही। तो ये भी हम उपलब्धि है। दूसरी चीज वहां से हम आगे बढ़ जाए, ये तो कार्यक्रम के मध्य के बात है। सबसे बड़का हमने के कामयाबी मिला कि सरकार फिर से जाग गई। अभी जो शिक्षक के नियुक्ति होला बीपीएससी के माध्यम से, अपने के खुशी के बात है कि अपने के मगही में 8 शिक्षक नियुक्त हो गलन बीपीएससी के माध्यम से। अभी लगभग 170 के लगभग जगह खाली है। अब हमने के पास मगही पढ़ल लैकन न हो, तो अब हमने के एक मीडिया के माध्यम से अपने आप हमने के जन जागरूकता बनावे पड़ते और हमने की करे पड़ते कि ये मगही पढ़। चूंकि मगही अब कॉमर्शियल सब्जेक्ट हो गया, मगही पढ़ब तो सरकारी रुपया भी मिलता है। तो ये एक उपलब्धि जो है हमने के आगे बढ़ते और लगातार और भी बहुत सारा चीज़ हमने आगे अभी तैयारी करी थी।
और जितना मघी के अनुभवी लोग, एकरा में सबसे बड़का खासियत बतावी थी कि भले योगेश जी के हिमांशु जी से न पटी थे, लेकिन मघीला योगेश जी और हिमांशु जी दोनों एक मंच पे बैठे था, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इस तरीके से हमने आगे भी प्रयास करी थी, और अभी तो शिक्षक के हमने नियुक्ति निकलवेली है। हमने की इकलौता मांग है मघी के 8वां अनुसूची में जगह दिलवाना। अगर हम मघी का 8वां अनुसूची में जगह दिलवा दी थी, तो जैसे उर्दू है, जैसे मैथिली है, ओकरा से हर तरीके का परीक्षा दिल जा सके है, हर तरीके से वहाँ पे हमने व्यवसायीकरण के तौर पे अपन भाषा के ले सके ही, हमने के बोले में लाज न लगते। ठीक है, तो हमने के इकलौता लक्ष्य है मघी के 8वां अनुसूची में जगह दिलवाना। अभी हालांकि 22 भाषा पूरे भारत में है, बायकराला भारत सरकार के कोई नियमावली न है कि कोई भाषा के 8वां अनुसूची में किसी जगह दिल जाए। ये सबसे बड़का खालीपन है सरकार के तरफ से। ओकरा लिए हालांकि एक चीज अपने के बताया भर कि 2006 में बिहार के दोनों सदन से नीतीश जी जैसे मुख्यमंत्री बनलन है, ओकर बाद बिहार के दोनों सदन से मघी के 8वां अनुसूची अनुशंसा करके केंद्र के भेज दिलन है। लेकिन ओकर बाद केंद्र भी काम में तेल डाल के सुतल है, और निश्चिंत होकर के हमारे राज्य सरकार भी सुतल है कि आगे कैसे किया जाए। तो उपलब्धि सबसे बड़का है कि हमें शिक्षक बन। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन उपलब्धियों के लिए। और मैं एक और प्रश्न करना चाह रहा था आपसे कि शुरुआती दौर में आपको जब इस मगधी के लिए आपने सोचा, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? लेकिन जब एकरा में फिर से हम उतर ली, तो सबके पास हम गए, 10 जिला जो है 10 जिला के लोग के पास हम गेली, और सब जग से हमारा एक साथ भी मिलला, बहुत अच्छा साथ मिलला। चूँकि हमारे जो पिताजी के व्यवहार हलन, वो व्यवहारिक व्यक्ति हलन, उनका अलगाव से कभी मतलब न रहा। वो भी वही सिद्धांत पे चला हलन कि व्यक्तिगत लड़ाई कोई के कोई से हो सके है, लेकिन जो सामाजिक और जो जरूरी लड़ाई है ओकरा में सबको एक साथ हुआ है। तो हमरा हर जगह से समर्थन भी मिलला और साथ भी मिलला, हर जगह से, चाहे वो हमारे नवादा हो गए, चाहे गया हो गए, चाहे पटना जिला के जो साहित्यकार लोग। लेकिन एक चीज तो है कि कोई भी व्यक्ति अगर अचानक खड़ा हुआ है तो वो दोनों तरीके के सामना करे है, सवाल के निगेटिव पॉजिटिव। हमारा साथ भी अलग, कुछ लोग के लगलग कि अगर सीधा सामने मगही भाषा में कि बड़े बड़े जन हार गए तो गदावा पूछे कितना पानी। 1957 में मघीला पहला लड़ाई आंदोलन के तौर पे ले गया श्रीकांत शास्त्री जी लोग के नेतृत्व में। ठीक है, वहां से 57 से 23 हो गया, सब लोग लड़ाई लड़ रहे। रामनंदन बाबू भियलन, राम प्रसाद जी के तो भारतेंदु कहल जाहल, मघी के भारतेंदु। 23 के पहले 45 साल पहले वो भी देहात एक यात्रा निकालन हल जकर नाम है मघी डंडी यात्रा। लेकिन ओकर बाद 45 साल 78 में निकलक, 78 में मागधीला भी लड़ाई होला था। 78 के बाद जमीनी तौर पे कोई बड़ा आंदोलन न होला। 45 साल के कैपिंग पे सब लोग के सवाल हला कि कैसे होते, क्या करते, इतना संभव है पद यात्रा कर देना। जब हम पद यात्रा पर उतरली तो बहुत सारे निगेटिव चीज सामने अलग, कितना लोग वजूद पे ही सवाल खड़ा कैलन। ठीक है, कितना लोग के ये लग रहा कि ये सब हवा पानी है। लेकिन हमारा ये पता हल कि आगे क्या होने वाला है। हमारा बहुत लोग मनोबल दिलन, साथ दिलन, कंधा पे हाथ रखलन, और उसके बाद वो लोग आगे बढ़लन। अब जैसे कुछ नाम ऐसा है जरा इनकार न किया जा सके। अछुआ में, पालीगंज के अछुआ में मघी के विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर दिलीपा। उनका घरे जाए तो आज से 40 साल पहले के भी, जब से मतलब उनका होश अलग है मघी पर, तब के चिट्ठी भी उनका पास अपने के मिल जाते मघी के कोई किताब अगर अपने साहित्यकार ही अपने के पास न मिलते, लेकिन दिलीप बाबू के पास मिल जाते।
शिक्षक हत गया के सुमंत बाबू, ठीक है, कोई चीज की उनका कमी नहीं है। अभी एक डिजिटल मगही समाचार चला हुआ तो मगहिया खबर 1574 एपिसोड पर हो चुका है बगैर कोई गैपिंग के। जब हम घरे पापा हलन बाबूजी हलन उस समय के हम घटना बताई थी। हमारा ही हर महीने एक छोटा सा मैगजीन के तौर पे रिपोर्टाज जरा कहल जाए हमारा घरे आ जाहल पोस्ट ऑफिस के तरफ से, ओकर नाम है टोला टाटी, ठीक है। बीच में बहुत सारा मगही के अखबार भी मैगजीन भी अलग सारा कुछ है, लेकिन टोला टाटी हम अपन मगही के दुनिया में आवे के पहले से देखी थी और आजो टोला टाटी चली थी। तो ऐसा निशन लोग हथी मगहीला साहित्य राष्ट्रपति पुरस्कार पालन थी सत्यानंद प्रेमी जी, ठीक है। राम प्रसाद जी के जे लड़का होती उपेंद्र वर्मा जी, ठीक है, आज वो लगातार लड़ी थी, ठीक है। राम सिंहासन बाबू सब लोग लड़ी, सब लोग हती। हमनी के बस खाली एक ही को चीज हम फायदा उठेली कि निगेटिव चीज के साइड के ली और जितना बड़ जेठ लोग हलन उनका कहली कि अपन हाथ लावा हमारे माथा पे रख दो। और आज चाहे जहां से भी गुजरी थी, चाहे जहां के जे साहित्यकार लोग हत सब साथे हत और मगही के लड़ाई ला आज एक दुखद खबर भी है कि ये लड़ाई जो हम लड़ी थी एकरा में जेकर साथ हमारा बहुत ज़्यादा मिल रखल कि 103वां साल में इस साल पहुँच गया नल जरा मगही के महामाता कहे जाहल संपत्ति आर्यानी जी। यही 15 तारीख के वो स्वर्गवास हो गलन, ठीक है, स्वर्गवासी हो गलन, उनका स्वर्गवास हो गए। तो आज उनका कमी हमारा खरी थे जे पिछला साल हमने के कहलन हल कि हमारा 3 लोग के हमारी उनका जन्मदिन पे गली हल, साथ में ऋचा झा हलन और साथ में डॉक्टर दिलीप बाबू भी हलन, पूजा ऋतुराज जी हलन, ठीक है। उस साहब का रन के ले झंडा तोहनी के दे थी, अब तोहनिए ना आगे बढ़े में ये चीज आज भी रखी थे। और अब ये लोग की विरासत लेकर के 2023 हमने के मगहीला बड़ी खराब रहलक, बड़ी महान विभूति लोग हमने के छोड़ के गेलन। तो चाहे रामनंदन बाबू हुआ थे, चाहे कमल जी हुआ थे, चाहे फिर अभी 14 में अभी आर्यानी जी है, बीच में बहुत सारे लोग घमंडी राम जी, ये सब लोग हमने के छोड़ के गेलन। जो मगहीला एक थाती हल बहुत वृक्ष हलन, लेकिन हमने को ओकरा से आगे बढ़े के है और आगे बढ़ के हमने के आगे सीखे। अब मगधी के लिए जो लोग चले गए उनके सपना को आप साकार करेंगे, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि आपने जी जान लगा कर जो प्रयास किया तो सफल भी हुआ और आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल भी की। और एक और प्रश्न था कि आगे मगधी के लिए और क्या योजनाएं हैं और साथ ही मगधी के अलावा जनहित के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मगही के ही हम बात करी थी, तो मगही के हमारे अगला जो तुरंत के जो कार्यक्रम है अभी हम बताइए कि आर्यानी जी हमनी के बीच न हो, ठीक है, लेकिन उनका जाए के पहला ही उनका जन्मदिन 31 मार्च से हमने मगही स्वाभिमान यात्रा की घोषणा कर चुकी है। ये मगही स्वाभिमान यात्रा मगही के जो बिहार के जो 10 जिला है 10 जिला में घूमते, एक साथे कलाकार के वर्ग भी देते, कलाकार भी साथ में रहते, जो मगही नाटक के प्रस्तुति करते, मगही गान बजान करते, मगही के गोल्ड मेडलिस्ट कलाकार है रजनीकांत, वो अपन पूरी टीम के साथ में भागी था। तो एक साथे ये से स्वाभिमान यात्रा बिहार के अलावे अपने के जानकारी में है कि बिहार के अलावे 7 जिला झारखंड के भी है जो मगहिया है। तो हमने शुरुआत में एक जिला भी झारखंड भी पहुंचब, चतरा जिला में, वहाँ के हंटरगंज में हमने रात्रि विश्राम भी करब। तो सबसे पहला तो है कि अब मगही के स्वाभिमान के जगावे के चुनाव के बारी है। मगध के लगभग 7 लोकसभा सीट है, इस 7 लोकसभा सीट पे सब लोग दावा कर रहा था
लेकिन एक भी सांसद, एक भी विधायक ऊपरी तौर पे बोले के अलावे मघिला कोई काम न करी था। तो अगर इस सबके एक वार्निंग है, चेतावनी है, और हमने यही बात के साथ आगे बढ़ी थी स्वाभिमान यात्रा में। अबरी करब हमने उनके वोट जे करतन मघी के सपोर्ट। वाह, बहुत जे मघी के सपोर्ट करतन वोट अबरी मगर उनके देते ई लाइन के साथ है। हमने मघी स्वाभिमान यात्रा के 31 मार्च से आगे बढ़ाई थी, जे गया के विष्णु पद से शुरू होकर के नालंदा के विश्वविद्यालय में खत्म हुए थे। वो विश्वविद्यालय जेकर चर्चा बड़ा गौरवान्वित होकर के हमार प्रधानमंत्री जी करी था। अभी G20 में बड़ी खूबसूरत तरीके से देखलन कि भाई हमार बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय है, जे शिक्षा के क्षेत्र रहल, जेकरा में से देश विदेश सब जगह लोग पढ़ के जाहलक। लेकिन ओकरा में प्रधानमंत्री जी हमारी न बतैलन कि आज कौन स्थिति में है। आज ओकर ईंट भी अगर बचल है तो बस भगवान भरोसे है। तो हम वहां से खत्म करब, और ये बीच में हमने मगध के मघी के जितनन भी प्रभावित क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक होवे, अपने के पता है चवन ऋषि के आश्रम कहाँ हो जी, अपने के मगध में जी, देवकुंड, मधुश्रवा उनके आश्रम। अपने के पता है कि राम जी के जन्म ला जे हवन हुए लखल, वो हवन के जे मुख्य पुरोहित हलन वो कहाँ के हलन? अपने के नवादा के और लखीसराय मुंगेर के बीचों बीच के क्षेत्र पड़े है, जिका में सिंह ऋषि के आश्रम। जी, माता के सती रूप में एक स्थल है जहां पर उनका एक आंख गिर लखल। एक तो मुंगेर में अलग और दूसरा है नवादा के रूपों में। अपने के मगध है जहां पे बुद्ध के ज्ञान मिलक, अपने के मगध है जहां पे पितरन के दान मिला है। जी, वो मगध के आज लोग भुलाए जाए था। तो अब अगला हमने के मुख्य तौर पे 3-4 मुद्दा है। पहला मुद्दा तो है कि हम जन जागरूकता के जो भी कार्यक्रम है, स्वाभिमान जगावे के जो भी बात है वो करब। साथ में हमारा पहला मांग है कि हमारा अष्टम अनुसूची में जगह देता। दूसरा है मगध के क्षेत्र में मगध महोत्सव हुआ है, वानावर महोत्सव हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां पर मगहिया कलाकार की जगह नहीं मिले, मगहिया साहित्यकार की जगह नहीं मिले। मगध में भी आकर के दूसरा भाषा के लोग जैसे हमने के यहाँ काम कर रहा था, ठीक है। तो हमने अपन स्वाभिमान बचावे के एक प्रतिज्ञा लेके आगे बढ़नी है कर। दूसरा चीज अपने के अलग कि जनहित के मामला में हमने क्या करी थी। तो सीधा सा चीज है, अभी अगर अपने अखबार भी देख ली होवे या फिर मीडिया में होवे, तो एक जनहित के बड़ी की मुद्दा है बिहटा से औरंगाबाद के रेलवे लाइन, जेकर शुभारंभ में 2007 में लालू जी कर दी थी। पालीगंज के ग्राउंड में पूरा नाटक नौटंकी हो रही। आज के जे वर्तमान में सांसद हत राम कृपाल जी, वो भी ओकरा में अतिथि के तौर पर मौजूद हलन। शुभारंभ हो गया। अपने के बिहार के इकलौता जिला है अरवल, जेकरा में आज रेल के चक्का में गेलक है। वहां पे टिकट काउंटर खोले के भी तैयारी कर दिल गए, पूरा आबो हवा बना दिल गए, हवा पानी कर दिल गए, लेकिन आज तक धरातल पे ओकर सर्वे तक न होगा। 19 में भी हमने ओकरा ला आमरण अनशन के लिए हमारे चंदन वर्मा जे पालीगंज से पढ़ी था, वो लगातार हमने के साथ संरक्षण मतलब कि अपने ओकरा पे काम करी था। अभी बिहटा में रेलवे ट्रैक पर हमने पे रेल चला दिल के रखल, चंदन वर्मा पे रेल के 12 बोगी चढ़ा दिल के रखल, लेकिन ओकरा ला भी सर्वे ला अभी जरा में 10 करोड़ और 15 करोड़ रुपया रहल। अभी हमार सरकार जगलन है केंद्र के और 300 समथिंग रुपया करोड़ में दिलन है। अब देखिए आगे क्या हुआ है। तो हमने के मुख्य मुद्दा है, हमने के हल्ला न बोलना है। देखिए शुरुआत में कहावत है ना कि राजनीति में कुछ ऐसा लोग हैं जो सब दिन हाशिया पे रहलन है, हाशिया पे ही अभी तक है। जैसे जरा पहला खाली वोटिंग के बात हुआ है, जैसे दलित के आज तक दलित वही है जहां हलन, बिल्कुल।
महिला पे भी आज भी कोई फर्क नहीं है। फर्क यही है कि पहले पौराणिक सिस्टम अलग, आज आधुनिक सिस्टम है। आज भी महिला सुरक्षित ना है। ठीक है। तीसरा, मुसलमान के नाम पे वोटिंग हुआ है, लेकिन आज तक बतावी कि मुसलमान के 60 से 70% जे मुसलमान के बच्चा लोग गरीबी में ही पड़ा है। और सबसे बड़का धोखा के जे शिकार राजनीति में हुआ है वह युवा लोग। हम जब मोदी जी जब शासन में अलथी हल तो याद करी मोदी जी यही करती है कि देश युवा है, युवाओं का देश है। आपने पत्रकार ही अपने खुद बता दी कि आज युवा कहाँ, आज भी युवा वही हाशिया के कगार पे है। ये तो चिंता का विषय है युवाओं को। कोई एक पार्टी के बाद हम खाली मोदी जी की हम बात ना करी थी जी। आजादी के बाद से आज तक जे भी सरकार बनलन वो सब इस्तेमाल किया। और दूसरी जनहित की जो योजनाएं थी जो आप बताना चाह रहे थे, शॉर्ट में आप इसको संक्षिप्त में बताएं कि आगे क्या योजनाएं हैं। हमारे पार्टी के नाम ही है समाजवादी लोक परिषद। समाज के हर वर्ग के बारे में सोचना और समाज के उन्नति ला काम करना हमने के मुख्य विषय है। और हमने ओकरे पर लगातार काम करी थी, वो चाहे स्वास्थ्य के मामला होवे, शिक्षा के मामला होवे, या फिर जनहित के किसी रेलवे या कोई भी प्रोजेक्ट चीज है ओकरा पे हमने लगातार काम करी थी। और चूंकि अभी अपने के विषय मघी है तो हम मघी पे ही ज़्यादातर एक करने की कोशिश करो। अगला बार फिर और भी चीज़ है अपने तो देखी थी, आगे देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हम बहुत बहुत आभार आपका प्रकट करते हैं श्रीमान हिमांशु शेखर जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को जो आपने साझा किया बहुत ही सराहनीय रहा। और आपका सबसे बड़ी बात जो मघी है उसके लिए हम बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं कि और तेजी से मगही का विस्तार हो और मगही के जो भी लोग हैं आपके साथ जुड़े। अभी तक फोकस कीजिए। दर्शकों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम कि आज हमारे साथ प्रथम अतिथि के रूप में थे हिमांशु शेखर जी। चूँकि ये जो पटकथा और आत्मकथा का जो ये कार्यक्रम है ये हम आपके बीच प्रत्येक सप्ताह लाते रहेंगे। तो और आप देखेंगे और हमें अवगत करेंगे अपने कमेंट के माध्यम से कि क्या कमियां रह गई और हमारे अतिथि कैसे लगे, यह आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत करें। धन्यवाद। जय श्री राम।